कभी सोचा है कि किसी एक राजा का सिर्फ एक फैसला आने वाली सदियों के लिए बड़े बड़े साम्राज्यों की तकदीर लिख सकता है? आज हम एक ऐसे ही राजा और उसके उस एक दूरदर्शी फैसले को समझेंगे जिसने प्राचीन भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। तो आज की हमारी पड़ताल का केंद्र यही सवाल है। एक ऐसा शहर जो मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्यों की धड़कन बना, पर इस शहर की नींव आखिर रखी किसने थी? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के सबसे ताकतवर महाजनपद मगध से। उस दौर में मगध की शक्ति का डंका बजता था और यहाँ के राजा थे अजातशत्रु। उनके बाद मगध की गद्दी पर बैठे उनके बेटे उदयन। अब सवाल ये है कि ये उदयन थे कौन? देखिए, इतिहास की किताबों में इनका नाम शायद बहुत ज्यादा ना मिले, लेकिन इन्हें सिर्फ एक मगर बहुत ही जबरदस्त काम के लिए याद किया जाता है। एक ऐसा काम जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी। उदयन को विरासत में एक चमकता हुआ साम्राज्य तो मिला, लेकिन साथ ही मिली एक छिपी हुई मगर बहुत बड़ी समस्या। और कमाल की बात यह थी कि ये प्रॉब्लम किसी दुश्मन की वजह से नहीं थी। नहीं, ये तो घर की ही बात थी। ये जुड़ी थी मगध की अपनी राजधानी से। उस वक्त मगध की राजधानी थी राजगीर, जिसे राजगृह भी कहते हैं। शहर बहुत शानदार था, एकदम सेफ। लेकिन विडंबना देखिए, जो इसकी सबसे बड़ी ताकत थी वही अब इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही थी। अब जरा समझिए राजगीर की असल दिक्कत क्या थी। एक तरफ ये 5 पहाड़ियों से घिरा था, मतलब सुरक्षा की कोई चिंता नहीं। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी मुसीबत भी थी। एक साम्राज्य जो फैलना चाहता था वो एक किले में कैद होकर रह गया था। ना तो व्यापार के लिए रास्ते थे, ना ही सेना कहीं जल्दी से आ जा सकती थी। मतलब पंख तो थे, पर उड़ने के लिए आसमान नहीं था। और यहीं पर उदयन की दूरदर्शिता काम आई। उन्होंने ये बात समझ ली कि अगर मगध को और महान बनना है तो उसे इस पहाड़ी कैद से आजाद करना ही होगा। ये सिर्फ एक शहर बदलने की बात नहीं थी, ये पूरे साम्राज्य के भविष्य की नींव रखने जैसा था। मकसद एकदम साफ था, मगध को और बड़ा बनाना था, और ज्यादा ताकतवर। और इसके लिए एक ऐसी जमीन चाहिए थी, एक ऐसा लॉन्च पैड जो साम्राज्य की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को उड़ान दे सके। और ऐसा नहीं कि बस यूं ही कोई भी जगह चुन ली, नहीं, बाकायदा एक चेकलिस्ट थी। पहली शर्त, जगह ऐसी हो जहां से व्यापार करना आसान हो। दूसरी, सेना को कहीं भी भेजना हो तो फौरन पहुंच जाए। तीसरी, प्रशासन यानी राज का चलाना आसान हो। और सबसे जरूरी, वो जगह किसी बड़ी नदी के किनारे होनी चाहिए। और फिर उदयन की ये तलाश खत्म हुई। उन्हें वो जगह मिल गई, एक ऐसी जगह जिसने ना सिर्फ मगध की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बल्कि अगले कई 100 सालों के लिए भारत की किस्मत लिख दी। उस जगह का नाम था पाटलिपुत्र। गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जिसे उदयन ने भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की नई राजधानी बनाने के लिए चुना। अब ये कोई मामूली चुनाव नहीं था। जरा सोचिए, पाटलिपुत्र 3 नदियों से घिरा था, गंगा, सोन और पुनपुन। मतलब ये एक प्राकृतिक किला था, एक जलदुर्ग। इसे तो दीवारों की भी जरूरत नहीं थी। क्या कमाल की स्ट्रैटेजी थी। और सबसे मजेदार बात, ये सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये शहर आज भी है। जी हां, वही प्राचीन पाटलिपुत्र आज का पटना शहर है, बिहार की राजधानी। तो शहर तो बस गया, पर सवाल यह है कि इसका असर, इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा था। क्योंकि ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये एक विरासत की कहानी है जिसे उदयन ने शुरू किया था। देखिए, उदयन के बाद भारत के इतिहास में 2 सबसे बड़े नाम आते हैं, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य। और पता है दोनों में क्या कॉमन था? दोनों की ही राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य हों या सम्राट अशोक, सबका पावर सेंटर यही शहर था। तो इस एक फैसले का नतीजा क्या निकला? सीधा सा जवाब है, जब तक राजधानी राजगीर थी, मगध की ताकत बंधी हुई थी, लिमिटेड थी। लेकिन पाटलिपुत्र आते ही मानो साम्राज्य को नए पंख लग गए। पावर और प्रभाव में जबरदस्त उछाल आया। व्यापार, सेना, प्रशासन, हर चीज में मगध टॉप पर पहुंच गया। तो चलिए वापस उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या किसी एक इंसान का एक रणनीतिक फैसला सदियों तक इतिहास का रुख तय कर सकता है? उदयन और पाटलिपुत्र की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है।